कैसे आना हुआ राजकुमारी? क्या बात है? और बड़ा जरूरी आपसे और ये कि हमारा काम और कर दो जो तुम अगर तो रुपया दूती। अरे नाम मेरा शैतान सिंह है, यूपी में मशहूर। और बतलाओ क्या काम है, उसको करूं जरूर। सरदार जी कहो कैसे आना हुआ और चाहती क्या हो? बयां करो। और बड़ी मुश्किल में हूँ शैतान सिंह। बड़ी मुश्किल में? हाँ। और बड़ी मुश्किल में हूँ शैतान सिंह और जरा करिए मदद में। आखिर कैसी मदद चाहती हो? खड़ी हो जाओ। और बड़ी मुश्किल में हूँ शैतान सिंह हाँ, और जरा करिए मदद मेरी। और बड़ी उम्मीद ले करके बड़ी उम्मीद। हाँ। और बड़ी उम्मीद ले करके मैं आई करिए मदद मेरी। बड़ी उम्मीद के सपा मुझको अपनों ने। क्या तुम्हें अपनों ने सताया है? हाँ। तो चाहती क्या हो? और परेशान दिल हमारा है और बचन दो पहले तुम ये। सरदार जी सुन रहा हूँ। और बचन दो पहले तुम ये सुनाऊं मैं कैफियत सारी। बचन दो और बचन देता है ये शैतान सिंह, न दिल में घबराओ। जरूर। और करूंगा काम मैं तेरा, जरा ना दिल में शर्माओ। करूंगा। बहुत बड़ा एहसान मानूंगा। राजकुमारी, अगर तुम्हारी तमन्ना है और कुछ दिल में ख्वाहिश लेकर हमारे पास आई हो तो हम वचन देते हैं कि तुम्हारा काम अवश्य होगा। लेकिन एक बात है राजकुमारी, क्या? हम जो काम करते हैं समझ सिर्फ लो। दौलत और रुपयों के लिए करते हैं। सरदार जी की बात मेरी और सुनो गौर करके जरारी बात में। सुनो गौर करके जरा बन गए मेरे दुश्मन पिता और बहन। क्या चाहती हो? किसान मिट्टी में उनकी और मिला दो अगर दूर हो जाए मेरे ये दिल की चुभन। तो मैं हूँ दौलत, कयानी ये अंजू सुनो। अयो समझ आपका काम सब हो गया। बहुत बड़ा अब एहसान। काम तेरे इशारे और पे सैता करे, समझो बर्बाद तेरा महल हो।
सरदार जी, देते हैं। अगर आपने मेरा ये काम कर दिया तो आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। लेकिन हमें रुपया कितना मिलेगा? आपको रुपया 30,000 मिलेगा। और हमें करना क्या है? तुमको करना ये है कि मेरी छोटी बहन मंजू, मंजू, हाँ, उसका कत्ल करना है। राजकुमारी, कहो। हम जितना पूछे उतना बताइए आप। जरूर। तुम्हारी छोटी बहन का अक्सर आना जाना कहाँ रहता है? उसका आना जाना जनानी बाग में रहता है और वो शिव जी की मंदिर जाती है। लगभग महल से किस वक्त निकलती है वो? वो 3 बजे निकलती है। 3 बजे। हाँ। उसके साथ में कितने बॉडीगार्ड रहते हैं? उसके साथ में बॉडीगार्ड सिर्फ एक रहता है। एक? हाँ। बहुत अच्छी बात है। हम वादा करते हैं राजकुमारी कि तुम्हारी बहन कल का सूरज नहीं देखेगी। बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन राजकुमारी, आशा नहीं, कहो। विश्वास रखो। हमारा धंधा जरूर बेईमानी का है, तो लेकिन वसूल ईमानदारी के है। सरदार जी, मैं भी वादा करती हूँ कि आपने मेरा ये काम कर दिया तो आपको मैं खुश कर दूंगी। हम कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते हैं। तो फिर आप भी ये समझ लो कि मैं भी ये काम पूरा करूंगी। राजकुमारी, मैंने जो कह दिया वो करके दिखाऊंगी। तो हम भी जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। राजकुमारी जी, अभी तुम्हें पता नहीं है, हमारे सरदार जी जो जबान से कहते हैं अपनी जबान को पूरा करते हैं। ये कौन है? ये हमारा साथी भगवान सिंह है। बताए नहीं राजकुमारी जी को। बहुत ही पुराना वफादार साथी है। अच्छा। परिचित है हमसे राजकुमारी जी। इधर आओ। जान दे सकता है लेकिन धोखा नहीं दे सकता है। अपना नंबर मुझे दोगे? अपना नंबर मुझे दे दो। नंबर? हाँ। क्या करोगे नंबर को? अरे कम से कम हाल पता मिलता रहेगा, हम लोग कत्ल हुआ या नहीं हुआ। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हम लोग कभी जंगलों में, कहीं पहाड़ियों में, कहीं झाड़ियों में रहते हैं और हम एक पुलिस के बागी हैं। हम तुम्हें अपना नंबर देंगे और हम नंबर लेके चलते भी नहीं। ये अच्छा। क्योंकि हमारे पास नंबर होगा तो पुलिस लोकेशन से पता लगा लेगी कि डाकू का अड्डा किधर रहता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है सरदार जी, मैं चल रही हूँ। हाँ, कह सकती हूँ, कुछ कहना चाहती हो क्या? कहना क्या है? सरदार जी, हाँ बोलो। कहने का इरादा तो बहुत था, लेकिन क्या शर्मा रही हो क्या? भगवान सिंह, शर्माने क्या बात है राजकुमारी जी। अगर जो तुम्हारे दिल में जो अरमान है उसे और भी बयां करो। हमारे क्यों नहीं, सरदार क्यों जी- नहीं? हमारे सरदार जी तुम्हारा बयां सुनने के लिए तैयार है। बेशक। मेरे लिए सरदार जी, भगवान सिंह, शायद कोई गुप्त बातें हो सकती हाँ, तो मैं भी तुम जनाने बाग के बाहर खड़े हो जाओ और कोई भी खतरा महसूस हो तो अलर्ट कर देना, बाकी हम संभाल लेंगे। सरदार जी, कहो राजकुमारी। मुझे लगता है कि वो बात आपसे कहूँ कि ना कहूँ। इसमें शर्माने की कौन सी बात है? हम आपके रियासत में रहते हैं। हाँ। दिल खोल करके कहो जो दिल में तमन्ना हो। और तुझे दिल में बसा तो लूं, और तुझे दिल में बसा तो लूं, पर प्यार जरूरी है, इकरार जरूरी है। तुझे दिल में बसा तो लूं, पर प्यार जरूरी है।
सभी नमी, प्यारी ही सभी नमी। प्यारी ही सोना, प्यारी ही सभी नमी, प्यारी ही सभी नमी। प्यारी जुदाई, प्यारी है संगमी, प्यारी है संगमी। चाहे जमीन हो, चाहे गगन हो, लेकिन तेरा प्यार अमन हो। तुझे लगा तो इकरार जरूरी है। तुझे अपना बना तो लूं, इकरार जरूरी है। राजकुमारी, कहो। देखो अभी अभी हम पुलिस से मुकाबला करते हुए काली पहाड़ी ही निकल रहे थे हाँ, कि रास्ते में आपसे मुलाकात हो गई। जरूर। तुम बेफिक्र होकर के जाओ राजमहलों में। लेकिन सरदार जी मुझे भूल नहीं जाना। अरे हम आपको कैसे भूल सकते? नहीं, आप भुला दोगी। अरे आप खुद भुला दोगी दौलत के चक्कर में। कैसी बातें करते हम समझते हैं कि हम तुम चोरी से बंधे की डोरी में जइयो कहाँ है हुजूर, कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी में जइयो कहाँ है हुजूर। अरे हाँ बंधन है प्यार का कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ। अरे भी बंधन है प्यार का, अरे भी बंधन है प्यार का, कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ है हुजूर, कि हम तुम चोरी से। भगवान सेन, अब हम तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर जरूर देंगे। सरदार जी, क्या बात है? मैं उस वक्त यही कह रहा था ना, हाँ, सरदार जी ये लड़की कोई आपकी पहचान में है क्या? यूं कि मैं तो पहचानता नहीं है कौन, भगवान सिंह, लेकिन अब ये समझ गया कि लड़की ये दिलदार है, दौलत वाली है। क्यों नहीं? अब ये समझ ले कि आप ये लड़की सोने का अंडा देने वाली है। भगवान सिंह, ये कन्नौज रियासत के बादशाह नागपाल सिंह की बड़ी बेटी है कन्नौज के नागपाल सिंह। और कहते हैं जब परिवार में दरार उत्पन्न हो जाती है और टकरार होता है तो हमेशा सामने वाला ही फायदा उठाता है, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। क्योंकि घर की फूट जगत की लूट। ठीक कहा आपने। ये अपनी सगी बहन का मर्डर करवाना चाहती है। सरदार जी, चाहे सगी बहन का मर्डर हो और चाहे भाई का मर्डर हो, चाहे बाप का मर्डर हो, और जो अपनी बहन की नहीं हो सकती भगवान सिंह, तो हमारी कैसे हो सकती है? सरदार जी, अरे ये मुर्गी है, मुर्गी। जब चाहेंगे तब हम इसे मरोड़ देंगे। जब तक सोने का अंडा देती है तब तक काबू में रखो। ये
अंडे देना बंद कर दे, बस बस हलाल कर दो हरामजादी को। आओ चलते हैं जनाने बाग, जय भवानी की। हेलो, चलते हो? पिताजी से इजाजत लेते हो, चलते हो? आज चमन घूमते हो। याद उसकी दिला गवा को, याद उसकी दिला गवा को। याद उसकी जिला गया कोई, याद उसकी जिला गया कोई, मुझको पागल बना गया। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेटी, हाँ बाबूजी। अचानक आने का सबब क्या बात है? बोलो। जरूर बताऊंगी। और सुनो हे पिता, ये तमन्ना हमारी, सुनो हे पिता, ये और सुनो हे पिता, एक तमन्ना हमारी, और मैं जा घूम आऊं और चमन की बहार, ये है शौक दिल में और हमारे उभरता, ये है शौक दिल में और हमारे उभरता, और मैं बागों में ले जाऊं अपनी सवारी, मैं बागों में। बाबूजी, मेरे दिल में तमन्ना है, मैं चमन घूमना चाहती हूँ, आपकी इजाजत चाहती हूँ बाबूजी। बेटी, तुम्हें ये नहीं मालूम कि आज तुम चमन घूमने की तैयारी में हो, हाँ पिताजी। और उस चमन के चारों तरफ जंगली जानवरों का हमेशा भय बना रहता है। और मैं ये सोचता हूं कि जब से तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हो गया है, तुम मेरी नजरों से एक पल के लिए दूर हो जाती हो, तो मालूम नहीं मुझे क्या होने लगता है। लेकिन बेटी, अगर तमन्ना है तो हमारी बात बड़े ध्यान से सुनना। जी पिताजी। तू बेटी नहीं बल्कि और बेटा हमारा,
बेटी हाँ बाबूजी। इजाजत मैं देता चमन घूम आवो। इजाजत मैं देता चमन घूम आओ, मगर जल्दी से आना आँखों की तारा, मगर जल्दी से आना आँखों की तारा, मगर जल्दी से आना आँखों। बेटी जाओ, लेकिन सूरज होने के पहले तुम अपने भवन वापस आ जाना बेटी। पिताजी। और तुम्हें किसी की जरूरत हो तो साथ में उसे भी भेज सकता हूँ। हाँ, एक बात याद आई, अपने दरबार का जो दरबारी है हाँ वो तुम्हें अपनी बहन से भी ज्यादा मानता है, और तुम चाहो तो उसको साथ में तुम्हारे लगा दूं। दरबारी, जैसे आपकी इच्छा बाबूजी। मैं तो पाछे गेटन पर रहा। बता साहब। तुम्हारे लिए एक काम है। हाँ बताइए। काम ये है हाँ कि जिसे तुम अपनी बहन से भी बढ़कर मानते हो, जी 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 जी। यानी कि हमारी छोटी बेटी मंजू जी। मंजू, जी। आज वो चमन घूमने की तैयारी में है। क्या तुम उसके साथ? आप कहे तो सर मैं चला जाऊंगा, मुझको क्या पता, मैं तो नौकर। अरे कहना क्या है, वफादार नौकर। जाओ तुम उसकी हिफाजत करना। जैसे आप क्या क्या साहब, आपकी बड़ी बेटी अंजू होती हाँ हाँ। तो मैं उनके साथ नहीं जाता, क्योंकि जी। वो हमेशा मुझको गालियां देती है, मारती रहती है, इसलिए उनके साथ मेरी पटरी नहीं खाती। और बहन मंजू मुझको भाई समझती है, इसलिए सर मैं जाऊंगा, लेकिन अकेला नहीं जाऊंगा। जो हमारी बहन मंजू की सखी सहेलियां हैं उनको साथ लेकर के ये जाएंगे, और मैं भी वहीं पर रहूंगा, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। ठीक है दरबारी, जाओ, और याद रहे कि सूरज होने से पहले तुम्हें वापस लौट कर आना है। आप चिंता मत करना साहब। ठीक है। डोंट वेरी नो टेंशन। जाओ बेटी। ठीक है बाबूजी। बहन मंजू, हाँ भैया। अपनी जितनी भी सहेलियां हैं सभी को बुला करके मैं सभी आओ। लोग के साथ चली चलो जाऊंगी। चलते हैं चमन की सैर करने। हाँ वो देखो तुम्हारा बगीचा लपलपा रहा है। आओ, आओ, आओ। देखिए बहन, नमस्ते। मैं जा रहा हूँ, देखो ये बगीचे, ये जो बवंडरी बनी है ना, ये वहां तक, ये बवंडरी के उस पार नहीं जाना, ठीक? आराम से बाग की सैर करो, और जब जाना हो मुझसे बताना, मैं इधर ये आंबे तारे बैठूं। देखिए बहन, हाँ बहन। आज चमन घूमते हैं। हाँ बहन चलिए। अरे परदेसी आया देश में, देश से मेरे गांव में, गांव से फिर मेरी गली में, घर से मेरे दिल में, अब दिल से जाने का नाम न ले, कोई माँ मैं क्या करूं, बेशरम शर्म से जब काम न ले, मैं शर्माती फिरूं।
मिश्रा पटेल जी, उनकी तरफ से 11 रुपए आ रहा है, शुक्रिया है। कैसे बदल सकता है भाग का जो लेखा, जुल्मी के माथे पे ऐसे कोई रेखा, जुल्मी के माथे पे कैसे बदल सकता है। डरो ये क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? तुम्हें मालूम नहीं है ये जनाना बाग है, ओ। यहाँ मर्दों को आना सख्त मना है। और जहाँ कोई नहीं जाता गुस्ताख चला जाए यहाँ से। वहाँ डाकू शैतान सिंह पहुँच जाता है। ये जनाना बाग है, क्यों? और इस जनाने बाग में मर्द कोई नहीं आता। जी तुम्हें ये भी नहीं पता है, मर्द नहीं